के पास निकाई में 600 अंकों से ज्यादा का उछाल। कच्चे तेल में फिर लौटा जोश। ब्रेंट क्रूड $83 के करीब। अमेरिका के रिजर्व से तेल रिलीज नहीं करने की आशंका से सपोर्ट। बाजार बंद होने के बाद आएंगे टीसीएस के नतीजे। डॉलर आय में 4% बढ़त का अनुमान। नई डील और मार्जिन गाइडेंस पर रहेगी नजर। फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 8.7% किया, लेकिन FY23 के लिए दिया 10% ग्रोथ का अनुमान। आज हो सकता है एयर इंडिया के नए मालिक का ऐलान। टाटा सन्स रेस में सबसे आगे। इंडिगो के प्रमोटर के बीच टकराव बढ़ा। प्रमोटर राहुल भाटिया और पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे प्रमोटर राकेश गंगवाल। आज 11 बजे मामले की सुनवाई। और डिक्सन टेक का शेयर रहेगा फोकस में। कंपनी पीएलआई स्कीम के तहत एसर के साथ 5 लाख लैपटॉप बनाएगी। 1 बजे मैनेजमेंट जुड़ेगा। ईटी नाउ स्वदेश पर लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। अगले आधे घंटे कमोडिटी ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस पर बात करेंगे। खबरों के दम पर आज कहां एक्शन है, उसके अलावा कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। एमपीसी बैठक का आज आखिरी दिन है, तो 10 बजे आउटकम आएगा, इस पर हमारी नज़र रहेगी। 12 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी शक्तिकांता दास की, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी किस तरह के बयान यहाँ पर निकल कर आते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट, आज से अर्निंग सीजन की शुरुआत भी होने जा रही है। टीसीएस के साथ अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी। ये कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी। आज शाम तक अनुमान है कि कंपनी के नतीजे आ सकते हैं। तो क्या अनुमान है नतीजों से, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। और इसके साथ ही साथ तमाम आईटी पैक्स भी आज फोकस में रह सकते हैं। लेकिन अब चलिए बाजार पर बात करते हैं। कल तो एक रिबाउंड सेशन था, हमने अच्छी रिकवरी देखी गई, संकेत भी अच्छे थे। कच्चे तेल में भी जो नरमी आई थी वो भी सेंटीमेंट के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव था कल मार्केट के लिए। तो हमने देखा शानदार कल क्लोजिंग दी हमने। लेकिन आज के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस वक्त एशियन मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। पॉजिटिव हैं एशियन मार्केट्स। निकाई देखिए 609 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त निकाई कारोबार कर रहा है। 2% ऊपर है इस वक्त निकाई। एक्सजीएक्स निफ्टी 32 अंक ऊपर है। हैंगसेंग भी हरे निशान में है, करीब करीब 31 अंक ऊपर हैंगसेंग का बाजार भी है। और शंघाई भी करीब करीब 0.5% की मजबूती के साथ इस वक्त दिखाई दे रहा है। निकाई में देखिए शानदार मजबूती, 2% ऊपर ये इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो जो शुरुआती संकेत हैं वो तो काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, ये भी समझ लेते हैं। और ये बताने के लिए प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, अगर संकेत की आप बात करें तो दोनों फ्रंट पे बात करेंगे, डेटा के फ्रंट पे भी और सेंटिमेंटली आपको दिख रहा है कि अच्छा दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका में एक रिबाउंड सेशन देखने को मिला। हमने तेज़ी देखी, डाउ में 300 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी थी। नैस्डैक हो, S&P हो, सब में आपने अच्छी तेज़ी देखी। लेकिन ना डेटा के लिहाज से आप सारे इंडिकेटर्स को देखें तो वहाँ पर सिचुएशन वैसी है। नेचुरल गैस अभी भी तेज़ है। ब्रेंट क्रूड में कल फिर तेज़ी देखने को मिली है। बॉन्ड यील्ड भी अभी ऊपर के लेवल्स पर है और यूएस डॉलर इंडेक्स भी $94 के ऊपर ही बना हुआ है। दो की ट्रिगर्स जो यूएस मार्केट्स के लिए जिस पर रिएक्ट किया मार्केट ने, एक डेट सीलिंग, कर्ज सीमा जो है उसको बढ़ाए जाने की, उस पर निर्णय ले लिया गया, उस पर फैसला ले लिया गया कि दिसंबर तक अब डेट सीलिंग जो है वहाँ पर कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन दिसंबर तक। यहाँ तो कर्ज सीमा बढ़ाना ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर था। दूसरा इंडिकेटर, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छा आया प्राइवेट सेक्टर का, जिसके चलते हमने थर्सडे के सेशन में भी वहाँ पर तेज़ी देखी थी।
आज भी एक और एम्प्लॉयमेंट डेटा आना है, की जॉब रिपोर्ट आनी है सितंबर मंथ की, तो वो उससे देखना होगा कि किस तरह के ट्रिगर्स देखने को मिले। हालांकि इस पर रिएक्ट हम अगले अगले हफ्ते करेंगे, लेकिन हाँ, एक सेंटिमेंटली अच्छा सेशन देखने को मिला अमेरिका से। अच्छा रिबाउंड था, 300 से ज़्यादा अंकों की तेज़ी थी डाउ जोन्स में। सारे इंडाइसेस, तीनों इंडाइसेस हरे निशान में दिखे। यूएस मार्केट्स हो, यूरोपियन मार्केट्स में कैक फुत्सी, वहाँ पर भी आपको तेज़ी दिखाई दी। निकाई ने भी रिबाउंड किया, निकाई कल भी तेज़ था, आज भी तेज़ है। तो ओवरऑल सेंटिमेंटली इट्स लुकिंग गुड। लेकिन अगर आप की इंडिकेटर्स दूसरे अगर कंपेयर करें, यूएस डॉलर इंडेक्स वो अभी भी ऊपर है। ब्रेंट क्रूड में कल फिर से एक रिबाउंड सेशन देखने को मिला, वहाँ तेज़ी है, और साथ ही बॉन्ड यील्ड्स भी ऊपर ही बनी हुई है। तो पूजा ये इंडिकेटर्स होंगे। हालांकि हमें अभी फिलहाल सेटअप अच्छा लग रहा है, और बहुत हद तक हम जो क्यूज लेंगे वो अपने डोमेस्टिक फ्रंट से लेंगे आज। पूजा ओके, तो डोमेस्टिक फ्रंट से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज एक्शन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी पर, क्योंकि फोकस रहेगा आरबीआई की पॉलिसी आज आने वाली है, तो उससे काफ़ी हद तक आज क्यूज़ मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं विदेशी बाजारों की तरफ से अगर बात करें तो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो कल डाउ में तो हमने 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी। कच्चा तेल देखिए कल भी हल्का 0.5% की बढ़त के साथ कल महंगा होकर फिर से $83 के करीब आ चुका है। एक बार देख लेते हैं एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से किस तरह के आंकड़े थे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या करें। सबसे पहले कैश मार्केट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कल एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हुई है, और बिकवाली का आंकड़ा भी बड़ा है। 1764 करोड़ की बिकवाली कल देखी गई है कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से। घरेलू निवेशकों ने कैश मार्केट में खरीदारी की है, और ये आंकड़ा काफ़ी अच्छा है। 2528 करोड़ की खरीदारी कल देखी गई है, और इंडेक्स फ्यूचर में भी कल एफआईआईज खरीदारी करके गए विदेशी निवेशक। करीब करीब 1190 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी कल देखी गई है विदेशी निवेशकों की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, और घरेलू निवेशकों का भी खरीदारी का ही आंकड़ा है। तो आज इन सब तमाम क्यूज़ को आज के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अमित सेठ। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए अपना। इस वक्त जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, देखिए एशियाई बाजारों की पॉजिटिव शुरुआत है, ग्लोबल संकेत भी हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही हैं। और इसके अलावा एफआईआईज के आंकड़ा में देख रही थी, इंडेक्स फ्यूचर में अच्छी खरीदारी करके गए, लेकिन कैश मार्केट में इन्होंने बिकवाली की है। तो इन आंकड़ों को कैसे समझना चाहिए आज के मार्केट के लिए, और बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, कंसिडरिंग आज पॉलिसी भी आने वाली है। गुड मॉर्निंग मैम। पहले तो मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके नए चैनल के लिए। माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग डेटा हमें नजर आ रहा है। तो निफ्टी का जो रिव्यू है मैम, पहले हम डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, और उसे फिर हम टेक्निकली कोरिलेट करके एक इस पे व्यू फॉर्म करेंगे। तो अगर हम मंथली निफ्टी के डेटा देखते हैं तो 18,000 की कॉल में हमें 21 लाख आउटस्टैंडिंग ओआई नजर आ रहा है, और 17,500 के पुट में 10 लाख हमें पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर ब्रॉडर मार्केट देखा जाए तो हमारा रेंज अभी भी 17,500 से 18,000 तक लेकर है। अब हम आ जाते हैं वीकली एक्सपायरी में, जो कि 14 अक्टूबर का हमारा वीकली एक्सपायरी का डेटा है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैम यहाँ पे 17,800 की कॉल में हम देख रहे हैं लगभग 21 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग ओआई है, और 17,000 की पुट पे 21,61,000 शेयर खड़े हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 17,800 का जो हमारा लेवल है, इसमें कॉल राइटर्स भी कॉन्फिडेंट हैं और पुट राइटर्स भी कॉन्फिडेंट हैं। तो इट इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन द कॉल राइटर्स एंड द पुट राइटर्स। तो अल्टीमेटली कल का जैसे हमने सत्र देखा, निफ्टी ने एक डोजी कैंडल फॉर्म किया आफ्टर गैप अप, सो देयर वाज अ इनडिसीजन इन द मार्केट। तो अब ये जो 17,800 की जो हम ओआई इंटरेस्ट देख लें वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में, दिस हैज टू लिक्विडेट ऑन द आइदर साइड। या तो इसमें कॉल राइटर्स जीतेंगे या तो इसमें पुट राइटर्स जीतेंगे। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है इसमें मार्क करने का, दैट इज अराउंड इफ निफ्टी, आज जैसे कि एक आरबीआई पॉलिसी भी डे है और हमें थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए। अगर निफ्टी 17,800 और 900 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो ये जो 17,800 की कॉल में जो वीकली हम 21 लाख शेयर का ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो ये कॉल राइटर्स को दे विल हैव टू रन फॉर कवर। एक शॉर्ट कवरिंग इसमें हो सकती है। तो अगर निफ्टी, हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अगर निफ्टी 17,850 और 17,900 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम 18,000 से 18,200 का लेवल देख सकते हैं। ऑन दी अदर साइड, इफ वी ब्रेक द लेवल ऑफ 17,750,
तो हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं एंड देन वी कैन हेड फॉर 17,700 से 17,600 के लेवल तक। बिल्कुल, तो निफ्टी में तो ये स्ट्रैटेजी 17,800 के ऊपर अगर हम गए तो फिर एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अमित, क्विकली बताइए बैंक निफ्टी में आज क्या करें? बैंक निफ्टी एक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग इंडेक्स है, तो आज के लिए हमें एक बार इसके आरबीआई पॉलिसी को वॉच करना चाहिए। बैंक निफ्टी का ब्रॉडर रेंज इज बिटवीन 37,500 टू 38,000। तो पोजिशनली अगर हम 38,000 के ऊपर ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं मैक्सिमम हुआ है इंटरेस्ट बोथ मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में है, और हमने पास में भी देखा है पिछले 15-20 डेज में कि 38,000 इज प्रूविंग टू बी अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस। ये लेवल जब भी आता है तो बैंक निफ्टी वहां से करेक्ट कर जाता है, एंड बैंक निफ्टी ओवरऑल निफ्टी के लिहाजे से वीक है। तो अनलेस एंड अनटिल पोजिशनली हम 38,000 क्रॉस करें, मैं सलाह नहीं दूंगा कि बैंक निफ्टी में हमें लॉन्ग जाना चाहिए। एक बार अगर हम 38,000 के ऊपर एक या दो क्लोजिंग दे देंगे तो काफी लिक्विडेशन देखेंगे 38,000 की कॉल्स में, एंड देन पोजिशनली हमारे ऊपर के 38,500 और 39,000 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमें वेट करना चाहिए आइदर फॉर अ रेंज ब्रेकआउट बिलो 37,500 और अबव 38,000। टिल दैट टाइम बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग इन अ रेंज। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको बैंक निफ्टी में आज कॉशियस रहने की राय दी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल के चलना होगा, क्योंकि आज आने वाली है आरबीआई की पॉलिसी, और हमने भी एक एक्सपर्ट पोल कराया, काफ़ी सारे जानकारों से बात की, और यहाँ पर करीब करीब 100% जानकार लगभग सभी का मत है कि आज की भी जो पॉलिसी आएगी ये 8वीं बार होगा जब आरबीआई अपने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं करेगी। तो यहाँ पर 100% जानकार ये मांगे चल रहे हैं कि आज भी कोई कटौती यहाँ पर शायद देखने को ना मिले। आरबीआई का रुख यहाँ पर भी ज़्यादातर 75% जानकार मांगे चल रहे कि न्यूट्रल से रह सकता है। कमोडेटिव स्टैंस भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगला सवाल महंगाई को लेकर था कि क्या आरबीआई महंगाई दर अनुमान में कटौती करेगा। 5.7% प्रोजेक्टेड था, क्या उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। 75% जानकार मांगे चल रहे थे कि नहीं, यहाँ पर कोई कमी नहीं करेगी, 5.7 जो प्रोजेक्ट है उसी के आसपास महंगाई देखने को मिल सकती है। अगला सवाल था जीडीपी ग्रोथ लक्ष्य को लेकर कि क्या उसमें कुछ बदलाव होगा। तो यहाँ पर भी आज के लिए नज़र रखिए आरबीआई की कमेंट्री पर। 75% जानकार तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है जीडीपी ग्रोथ अनुमान में। और आज के अगर पॉलिसी स्टेटमेंट पे बात करें तो फोकस करीब 5 मुद्दों पर होगा। पहला तो ये कि कोरोना के बीच दुनिया भर के हालात किस तरीके के हैं, कमोडिटी कीमतों में जो उछाल है उसमें किस तरह के बयान निकल कर आते हैं, कच्चे तेल में तेज़ उछाल का असर है तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है महंगाई पर, लिक्विडिटी की स्थिति, और चीन में जो बिजली की कमी है उस पर भी कुछ ना कुछ कमेंट्स यहाँ पर निकल कर आ सकते हैं आरबीआई की तरफ से। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारी नज़र रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है, आज से अर्निंग सीजन की शुरुआत भी होने वाली है और टीसीएस अपना नतीजे घोषित करने वाले हैं। और क्या अनुमान है नतीजों से, ये बताने के लिए अक्षर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षर, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या उम्मीद है, टीसीएस के नतीजे कैसे आ सकते हैं। तो टीसीएस जो है हमारी सबसे पहली निफ्टी कंपनी और आईटी कंपनी है जो अपने जो दूसरी तिमाही के नतीजे जो हैं आज जो है ऑलमोस्ट 3:30 से 4:30 बजे के बीच जो है रिजल्ट्स आने की बात है। तो डॉलर रेवेन्यू में एक्सपेक्टेशन देखें तो ऑलमोस्ट 4% की बढ़त है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो मार्जिन्स है, जो आप लोग सब सोच रहे थे, स्ट्रीट में सोच रहे थे कि अब बहुत आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होंगे या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होंगे, उसके बावजूद जो अनुमान है उसमें दिख रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 26% पे जो है एबिटा मार्जिन्स आएंगे। प्रॉफिट का भी ग्रोथ ऑलमोस्ट 7.5% देखने मिलेगा। और मैनेजमेंट की जो फोकस रहेगी, जो स्टेटमेंट रहेगी, उस पर हमारे फोकस रहेगी, स्पेशली आपकी जो बड़े डील विंस हो रहे हैं वो अब दूसरे तिमाही में भी वो अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। और दूसरी बात होगी जो इंडिया बिजनेस है उसमें भी एक अच्छी रिवाइवल देखने को मिल सकती है टीसीएस के लिए। तो ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। एसेंचर में याद रखिएगा एक बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया था आईटी सेक्टर में, और कल जो है था टीसीएस जो था वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स भी था अपने आईटी पैक में। तो डेफिनेटली टीसीएस के जो नतीजे हैं एक्सपेक्टेशन स्ट्रीट करिए कि अच्छे नतीजे होंगे। ओके, तो अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं टीसीएस की तरफ से। ध्यान रखिएगा मार्केट बंद होने के बाद ये नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। ज़्यादातर अनुमान ये बताया जा रहा है 3:30 से 4 बजे के बीच ये नंबर्स आ सकते हैं और अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। और इसका असर आज आईटी स्टॉक्स पर, और सोमवार को जब हम आएंगे तो उसका असर तमाम आईटी पैक्स पर देखने को मिल सकता है। गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इस बार के नतीजों में देखना।
लेकिन शायद इसके अलावा दूसरी कौन सी खबरें हैं जहाँ पर क्या आज एक्शन दिखेगा? जी, रियल एस्टेट स्पेस में कल हमने देखा था कि लोढ़ा और शोभा ने बहुत बेहतरीन ऑपरेशनल अपडेट दिए थे दूसरी तिमाही की, और आज फिर से दूसरी तिमाही की अपडेट आई है ओबरॉय रियल्टी की। तो उनकी जो ओवरऑल बुकिंग्स है उसमें ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ चुकी है और ऑलमोस्ट 828 करोड़ रुपीस में आई है। अगर आप एरिया बुकिंग देखें, यूनिट्स बुकिंग देखें, ये भी जो है मल्टीफोल्ड 3 से 4 गुना बढ़े हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम जो है रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज देखा जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेंगे। जियो वर्ल्ड ड्राइव के जो रिटेल सेंटर है BKC में, मुंबई में एक एक्सपीरियंस सेंटर खोल रहे हैं जहाँ पे उनके जितने भी टाइप्स हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ, वो सारे जो रहेंगे एक टाइप से मॉल के जैसा रहेगा। उसके अलावा जी एंटरटेनमेंट और इन्वेस्को की केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनक्लैट ने कहा है कि जो जी एंटरटेनमेंट को जो जवाब देने के लिए NCLT को थोड़ा और समय दिया जाए, और एक टाइप से क्या बोलेंगे नॉन एग्रेसिव स्टांस जो है इस केस में देखने को मिल रही है। JSW एनर्जी रहेगी आपके फोकस में। ऑलमोस्ट 810 मेगावाट की जो विंड टरबाइन है जी रिन्यूएबल के साथ उन्होंने करार किया है। एस्कॉर्ट्स और VST टेलर्स भी रहेंगे फोकस में, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आई है जिसमें ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि लगभग कंटिन्यूसली 3 महीने से 1 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर प्रोडक्शन हो रहे हैं। याद रखिएगा कि जो अच्छी सीज़न हुई है मानसून की और एक हायर MSP प्राइसेस से जो है रूरल सेंटिमेंट जो है बहुत अच्छी तरह से ड्राइव हो रहा है। तो और ओवरऑल जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करें तो उसमें भी 72% का सेल्स में ग्रोथ देखने मिला है। और हमने देख भी लिया था VST टेलर्स में हाल रिसेंटली स्टॉक में भी एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी दूसरी तिमाही के अपडेट आए हैं। ओवरऑल जो बैंकिंग इंडस्ट्री की भी बात कर लें तो इस बैंक में भी डिपॉजिट्स में ऑलमोस्ट 15% की बढ़त हुई है, एडवांसेस में भी बढ़त हुई है। और उसके अलावा ग्रॉस लोन्स, ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 12% भागा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब फोकस करते हैं सीमेंट स्पेस पे। तो सीमेंट स्पेस पे जो आपके जो साउथ इंडियन सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो इम्पैक्ट कर सकती है आपके स्टॉक्स को। इंडिया सीमेंट ले लीजिए, रामको सीमेंट्स ले लीजिए, सागर सीमेंट ले लीजिए या दालमिया भारत सीमेंट ले लीजिए। तो उन्होंने कहा है कि जो कोयले और पेटकोक के दाम के कारण सीमेंट का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो और हालांकि हमने रिसेंटली रिपोर्ट भी किया था कि सीमेंट के जो बैग के दाम है ऑल ओवर इंडिया में जो है ऑलमोस्ट 3 से लेकर 4% तक अलग अलग एरियाज़ में बढ़े हैं ऑन अ ब्रॉड बेसिस पे। और आखिर में डिक्सन टेक रहेगा फोकस में। उन्होंने जो है एक करार किया है एसर लैपटॉप्स के साथ और इंडिया के PLI स्कीम में। तो वो सालाना हर साल 5 लाख एसर के लैपटॉप्स बनाएंगे। और हाल ही में वो एक कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान भी कर रहे हैं जिसपे ऑलमोस्ट 2 मिलियन मतलब 20 लाख यूनिट्स टैबलेट्स के बनाएंगे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहेगा डिक्सन टेक के लिए। तो ये सारे स्टॉक्स रहेंगे हमारे ध्यान पर पूजा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ओबरॉय रियल्टी, रिलायंस, जी एंटरटेनमेंट, JSW एनर्जी, एस्कॉर्ट्स, VST टेलर्स, यहाँ पर ज़रूर नज़र रखिए क्योंकि काफ़ी अच्छे आंकड़े कंपनी ने घोषित किए। लगातार तीसरे महीने उत्पादन 1 लाख के पार है, तो यहाँ पर नज़र रखिए। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सीमेंट कंपनियाँ अभी आज फोकस में रह सकती हैं। और डिक्सन टेक, इस कंपनी पर आज हमारा फोकस रहेगा। PLI स्कीम के तहत भारत में एसर लैपटॉप बनाएगी कंपनी। आज 1 बजे हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे जो कि इस पर और ज़्यादा अपडेट देके डिटेल में बात करेंगे और इससे कंपनी को क्या और किस तरह का फ़ायदा होगा इस पर भी वो आगे की जानकारी देंगे। तो डिक्सन टेक भी आज अपने रडार पर रखिए, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। अब वक्त है ट्रेडिंग कॉल्स जानने का कि आज ट्रेडिंग के लिहाज से आपको कमाई कहाँ हो सकती है। तो आज भी निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ ने जो तो अपनी दोनों कॉल्स दी हैं, दोनों में ही खरीदारी करने की राय है। पहला जो कॉल है टाटा मोटर्स है, 400 के लेवल्स आज स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर नज़र रखिए। इसके अलावा 358 का स्टॉप लॉस लगाइए टाटा मोटर्स में। और दूसरा कॉल है अशोक लेलैंड में, खरीदारी की राय देख रहे हैं। 142 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस होगा 130 का। तो दोनों ही ऑटो स्टॉक्स में आज ये बुलिश है। इसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से जो 2 कॉल्स आई हैं उसमें BML में देखिए कल के सेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड दिखा था, अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। आज वो तेज़ी बरकरार रह सकती है। 1580 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं BEML में। स्टॉप लॉस होगा 1514 का। और MCX में भी खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है, टारगेट होगा 1890 का, स्टॉप लॉस लगाइए 1790 का। तो चारों कॉल्स में खरीदारी करने की राय टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, BEML, MCX, यहाँ पर आज आप नज़र रखिए। अब वक्त है ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स जानने का कि इनके रडार पर आज कौन कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटी की। सिटी की रिपोर्ट आई है टाइटन पर।
काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। टाइटन पर हम देख रहे हैं 2 दिन से ब्रोकरेज हाउस की कवरेज बनी हुई है। बहुत ही शानदार नंबर्स आए थे। जो Q2 का जो अपडेट उन्होंने जारी किया था, काफ़ी शानदार नंबर्स आए थे। इनके जो सेल्स फिगर है ज्वेलरी और नॉन ज्वेलरी सेगमेंट में, वो अब अपने प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। अब सिटी की जो रिपोर्ट आई है, रेटिंग बढ़ा दी है, अपग्रेड कर दिया। खरीदारी की राय अब ये देख रहे हैं और लक्ष्य दे रहे हैं 2490 का। और यहाँ पर भी सिटी का मानना है कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, उसके बाद कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से रिकवरी की है। इनके वॉच सेगमेंट में भी जो बिक्री है वो प्री कोविड लेवल्स तक पहुँच चुकी है। तो शानदार नंबर्स थे सिटी के। लगातार 3 ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स अभी तक मैं देख चुकी हूँ और तीनों में ही अच्छे टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस स्टॉक पर आप ज़रूर नज़र रखिए। अब बात करते हैं पिरामिड एंटरप्राइजेस की। CLSA की रिपोर्ट आई है। यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग अपनी बरकरार रख रहे हैं। लक्ष्य है 2960 का। कल कंपनी ने अपने नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की अनाउंसमेंट की थी। फार्मा कंपनी को डीमर्ज करने की घोषणा की थी। उसके बाद ये जो रिपोर्ट आई है उसमें इनका कहना है कि नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से तालमेल काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो पिरामिड एंटरप्राइजेस भी आज फोकस में रहेगा इस रिपोर्ट के जरिए। और अब बात करते हैं CLSA की। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पर रिपोर्ट आई है इनकी, और इसमें जो SBI लाइफ है वो यहाँ पर CLSA की टॉप पिक है। लक्ष्य भी जो देख रहे हैं 1650 का देख रहे हैं। काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है SBI लाइफ का बीते कुछ दिनों में, और लाइफ इंश्योरेंस के आंकड़े भी जिस तरीके के आ रहे हैं, SBI लाइफ एक बड़ा अच्छा प्लेयर है। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से पोजीशनिंग है इसकी, और दूसरी लहर के बाद भी इनका मानना है कि ग्रोथ में और अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी SBI लाइफ के आंकड़ों में। तो CLSA की जो टॉप पिक है वो SBI लाइफ है। यहाँ पर आज आप नज़र रखिए। ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट हमने आपको बताई, तमाम खबरें भी आपको बताई। लेकिन अब कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना चाहिए, रणनीति कैसी होनी चाहिए, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के रविंद्र राव। रविंद्र जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है, और ट्रेडिंग की रणनीति के लिए आज आप क्या सुझाएंगे? गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से आज गोल्ड रडार पे रहेगा, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल्स डेटा एक्सपेक्टेड है यूएस से। तो आई थिंक काफी वोलेटाइल रह सकता है गोल्ड, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। एक हफ्ते से गोल्ड काफी स्ट्रांग होल्ड किए हुए है, तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा अंटिल नॉन फार्म पेरोल डेटा। और नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद देखेंगे कि डेटा प्रिंट कैसे आता है, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन होगा। तो तब तक के लिए मेरे हिसाब से एक बार गोल्ड में बाइंग की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 46,600-650 के आसपास बाइंग किया जा सकता है। 46,450 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और इनिशियली हमें लगता है कि 47,000 तक के लेवल्स पॉसिबल है। इसके अलावा क्रूड में भी काफी एक्शन हमने देखा है। कल के सेशन में क्रूड में बहुत वोलेटिलिटी थी। कल हमने क्रूड को अराउंड 70 के पास आते हुए देखा था। $78 के आसपास, $78-77 के आसपास, और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी आई है। अगर MCX की बात करें तो MCX में अराउंड 5600 तक प्राइस आके वहां से एक रिबाउंड आया है। मेन रीजन ये है कि यूएस में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रिलीज होने वाले थे, उस पर अभी थोड़ी सी एक पॉज आ गई है, और उस वजह से क्रूड में एक बहुत अच्छी रिकवरी रैली दिखी है। तो हमें लगता है कि क्रूड अभी भी एक ऊपर के लेवल पे जा सकता है। 5940, 5950 तक के लेवल्स पॉसिबल है। इसीलिए अगर कोई भी डिप आता है क्रूड में तो बाई किया जा सकता है। और हमारा जो थर्ड पिक होगा वो जिंक है। जिंक में हमने एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट देखा है कल के सेशन में। एक चैनल ब्रेक है, और हमें लग रहा है कि 265 और इसका एक्सट्रीम टारगेट जो है वो 269 तक जा सकता है। तो एनी डिप इन जिंक टुवर्ड्स 258 एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 256 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और इसमें अपसाइड टारगेट अराउंड 265 तक का ले सकते हैं। तो गोल्ड, क्रूड और जिंक तीनों में ही खरीदारी करने की राय। ओके रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम रणनीति सुझाने के लिए। फिलहाल मॉर्निंग स्वदेश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए आज हमारे साथ, क्योंकि आज एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। RBI पॉलिसी पर किस तरह के आउटकम निकल कर आ सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, तो आप ज़रूर बने रहिए हमारे साथ। अगला शो होगा खरा सौदा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। All my best wishes to ET Swadesh and the new channel. I think more the channels, the more the information and more the knowledge for us, and everyone is doing a brilliant job in disseminating the information and news to us. So kudos and all the best.
तो जो नया चैनल आने वाला है उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और ये चैनल की तरफ से हमारे देश के जो जनता है उसके लिए अच्छा न्यूज़ मिले, अच्छी वार्ता मिले और वो सबकी सेवा अच्छी करें, इसलिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी भाषा अपनी रीत